स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्कशॉप का लास्ट डे है। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे में जो है कुछ चीजें ऐसे सीखना है आपको जो बची हुई थी हमारे कुछ पार्ट्स। ओके, तो स्टार्ट करें उसी के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे आप बेटा कि इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन 108 इंटू 97 अगर ऐसा हो जिसमें एक डिजिट जो है 100 से बड़ा है और एक डिजिट क्या है बेटा 100 से छोटा है, लेस है। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान समझेंगे। ये कितना ज्यादा है बेटा, इससे +8 ज्यादा है, और ये कितना कम है इससे बेटा माइनस का 3 कम है। ओके, आ रहा है समझ में इतना? यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे, एक छोटी सी चीज है, बाकी इसको समझ लो अच्छे से ताकि आपको ऐसा नहीं रहे कि हर चीज के लिए अप्लाईबल है या नहीं वैदिक मैथ्स। ओके, सो देखिए इसको यहाँ पे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस चेक करना है। कितना है बेटा यहाँ पे 8 - 3 5, और इसमें सम करेंगे तो 105 आएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको 105 की जगह पे लिखना है 104। ध्यान समझना क्यों। ओके, और इसका जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्या होगा 8 3 जा कितना होता है 24। ठीक है, तो कल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इसको बोल सकते हैं पूरक नंबर आपको बताए थे मैंने, तो इसको क्या करेंगे 100 से माइनस करना आपको आना चाहिए और वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, 8 3 जा 24, 24 का उल्टा क्या होगा 76। ओके, आया समझ में बेटा अच्छे से? यस और नो जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, 8 3 जा 24 नहीं लिखना है, 24 की प्लेस पे क्या लिखेंगे उसका उल्टा। ठीक है, 24 की प्लेस पे उसका जस्ट अपोजिट बेटा 100 माइनस करके। ठीक है, सो देखो ये तो हो गया आपका 105 बन रहा है ना सम करने पर। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या प्लेस किया बेटा 104। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई ना? यहाँ पे 8 - 3 और 4 इसको सम करेंगे तो 105 आता है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा 104। अब यहाँ पे आपको क्या करना है 8 3 जा कितना होता है 24, बस 24 को ना लेके उसका उल्टा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव नंबर आप बोल सकते हो उसको यहाँ पे। सो कितना होता है बेटा वो 100 में से माइनस करेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट का है ना 24, तो 100 से माइनस करेंगे। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? ये बताओ आया कि नहीं आया? 24 का उल्टा कितना होता है 76 होता है। अब क्लियर हो गया सबको? क्लियर अब अच्छे से? ठीक है, एक और करा देते हैं बेटा, ऐसा टेंशन मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करा देंगे आपको। ओके, एक और देखते हैं अपन यहीं पर, एक और देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा 106 इंटू 92। ओके, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होगा, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, कितना कम है 8 कम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लो इसको। ठीक है, 92 + 6 98 होता है ना, और 106 - 8 98 होता है। सो हमको 98 ना लेके क्या लेना है 97 लेना है, और 8 6 जा कितना होता है बेटा 48। ठीक है, 8 6 जा कितना होता है 48 ही होता है ना, 48 होता है। तो 48 ना लेके उसका रिफ्लेक्टिव नंबर मतलब कि 100 में से माइनस करने पे क्या आता है 52। सो ये आपका हो गया एक्चुअल आंसर। हर टाइप का पैटर्न का सॉल्यूशन है बेटा, टाइम बहुत कम है बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको हर टाइप का एक पैटर्न सिखाने का। ओके, सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से अच्छे से। ठीक है, अब ये ज्यादा कम वाले नंबर हो गए, इस टाइप का बच गया था ना एक पैटर्न। ठीक है, आया सबको अच्छे समझ में? खुद करेंगे ट्राई। ठीक है, खुद एक नंबर ट्राई करेंगे, फिर हमारा जो हम स्क्वायर पे जाएंगे क्योंकि कल हमने स्क्वायर पे ही खत्म किया था टॉपिक। चलो आप करेंगे बेटा 112 इंटू 94। इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो सभी, इसको ट्राई करेंगे जल्दी से। ठीक है, और आज बेटा लास्ट तक जुड़े रहना, बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक लास्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग होना चाहिए ना, कुछ ऐसी चीज जो किसी से ना सॉल्व है। 10528 हाँ मेरे हिसाब से सही है, शायद सही है। ओके 10528 बहुत बढ़िया, सभी का यही आ रहा है शायद। बहुत बढ़िया बेटा, मतलब सीख रहे हो। ठीक है, गुड। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्लस का 12 माइनस का 6 क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो। ओके, चेकआउट कर लेते हैं। तो ये 106 हो रहा है तो 105 लिख देंगे यहाँ पे, ये भी 106 होगा तो 105। 12 6 जा 72, 72 का रेसिप्रोकल बोल रहे हो, रिफ्लेक्टिव बोल लो, जो बोलना है वो बोल सकते हो आप। तो होता है 28। कितना आएगा बेटा 28 आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बन गया आपसे बहुत अच्छे से। ओके, चलो एक प्रैक्टिस के लिए और लास्ट दे देते हैं और फिर अपन चढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके,
एक और प्रैक्टिस करा लो, और बेटा घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करना, बहुत सारे छोटे भाई बहनों को सिखाना, ठीक है, छोटे हो तो बड़ों को सिखाना, उनको भी नहीं आता, ठीक है। चलो एक और ट्राई करेंगे बेटा आप यहाँ पे 1 1 4 इंटू 98, राइट, इसको ट्राई करें जल्दी से, इसको ट्राई करेंगे। हाँ बेटा पुराने वाले का आंसर बोल रहे हो, इसका भी हो जा रहा है क्या? इसका वो नहीं आएगा। 11172, बहुत बढ़िया, 11172, ठीक है, चीज समझ में आ रही है मतलब आपको, बहुत शानदार, गुड। 11172, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, 11172 मतलब आप सीख चुके हैं, ठीक है, सभी को बन गया बेटा। अगर नहीं बना है तो टेंशन ना लेंगे, हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, ओके, फिर आप बताना अगर नहीं बने तो चीज, ठीक है। देखिए प्लस का 14 और माइनस का 2 क्रॉस चेक कर लो तो 112 हो रहा है, तो इसको 111 कर लेते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे 14 2 सा 28, 28 का अपोजिट होता है कितना? 72, इज दैट आंसर, ओके। बहुत फास्ट होता है, बहुत इजी होता है, चीज करने की सिर्फ कोशिश करना आपको, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब देखिए लास्ट जो हमने किया था स्क्वायर ट्रिक, स्क्वायर कैसे करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे इसमें आज? स्क्वायर ट्रिक देखिए, स्क्वायर ट्रिक क्या है बेटा आपकी, 85 में 85 का मल्टीप्लाई सिखाया था ना कल आपको, ठीक है, बता सकते हैं कोई आंसर जल्दी जल्दी दे सकता है इसका आंसर? 85 में 85 का मल्टीप्लाई का, जल्दी से इसका आंसर दें, 85 में 85 का मल्टीप्लाई का फटाफट, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि स्क्वायर ट्रिक आ गई है। बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, मतलब समझ में आया आपको। 5 5 25, 8 9 72, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है, मतलब आप इसको चीज को सीख गए हैं, तो अब हम इसके आगे बढ़ सकते हैं, ओके। अब देखिए स्क्वायर करने की मैं आपको 2 तरह की ट्रिक बताऊंगा, दोनों को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, दोनों तरह की ट्रिक है, ध्यान से समझेंगे। एक नॉर्मल बेसिक ट्रिक है, और दूसरी जो है मतलब जो कई कम जगह पे अप्लाई होती है, और एक ऐसी ट्रिक जो सब जगह अप्लाई होती है, ओके। तो पहले नॉर्मल बेसिक देख लेते हैं, ठीक है, जहां पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल होगा। देखो सपोज करो हमको मल्टीप्लाई करना है बेटा 104 में 104 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या फिर इसको ऐसा ना लिख के मैं लिख दूं, अगर 104 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 104 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। 104 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक है बेटा, ध्यान समझेंगे, ओके। 104 100 से कितना ज्यादा है, इसको बोलते हैं रैपिड 100 जैसा कर रहे हैं हम इसको ट्राई, ठीक है, वैदिक मैथ्स से रैपिड 100 जैसा। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो यहां पे लिख दो 108, ठीक है। 104 का जब 104 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 104 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 108 लिख दिया, और 4 4 का कितना होता है? 16। दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। बहुत इजीली हो जाएगा बेटा आपसे, बहुत इजीली आप इसको कनेक्ट करके देखिए, ठीक है। चलिए अगर सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्लस वाला कर लिया, एक माइनस वाला देख लीजिए बेटा, ओके, रिपीट कर रहे हैं, टेंशन मत लो। देखो 107 में 107 का मल्टीप्लाई करना है अगर, तो कितना ज्यादा है? 100 से 7 ज्यादा है, तो 114, 7 7 49, दिस इज द आंसर, ठीक है। समझे चीज को? ओके, क्लियर है सभी को अच्छे से? ओके बेटा, ठीक है, हाँ, गुड। चलिए अगर ये बन गया है तो अब आगे भी बन जाएंगे, ओके। चलो एक ट्राई करना, अब अगर आपने रैपिड 100 चीज को समझ लिया है तो ये आप मन से ट्राई करके देखिए, ओके। 93 का स्क्वायर करना, 93 का, ओके। और अगर 11th 12th के बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो ये वाला करें, 98 में 98 का, ओके। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जरूर,
है ना, इसको ट्राई करें। 98 क्या होता है आपको पता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8, जो कि 9th में भी है। और बेटा ये जो है इसका स्क्वायर आपको न्यूमेरिकल्स करने में काम आता है, तो 98 का स्क्वायर आपको आना ही चाहिए, ठीक है। 1149, इसका 1149 नहीं नहीं, देखो कितना कम है बेटा, कितना कम है ये 100 से कितना कम है बेटा, 7 लेस है ना, ये 7 लेस है तो इसमें 7 माइनस कर दो तो 86 हो जाएगा, और 7 7 जा 49, दिस इज द आंसर, ठीक है। हाँ चलो, जिसने पकड़ ली ट्रिक वो बहुत बढ़िया बात है बेटा, है ना, आपको बताई नहीं है बट ये माइनस वाली है, ओके क्लियर है, बहुत अच्छे से, है ना। अब इसको समझ लो एक बार बेटा, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे एक चीज होती है वो समझना है आपको। 98 कितना कम है बेटा 100 से, 2 कम है, 2 कम है ना, 2 लेस है तो ये हो जाएगा 96 हो जाएगा, ओके। अब आपको यहाँ पे 2 का 2 में टेबल बोलना है, तो कितनी टाइम जाता है बेटा 4 टाइम्स, सो यहाँ पे 4 लिख देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 लिखने पे आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा ना, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे बेटा 04, क्योंकि 2 डिजिट तक हमको पहुंचना है, ठीक है, 2 नंबर्स तक, तो 2 नंबर्स को फिल करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 और 4 की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे बेटा 0 और 4 लिखेंगे, ठीक है। हाँ लक्ष्य बहुत बढ़िया, गुड, आ रही बात समझ में इसका मतलब, ठीक है। सो एक और माइनस वाला कर रहे हैं फटाफट। जैसे वैदिक गणित में रैपिड नाम से ट्रिक होती है, वैसे हम रैपिड फायर मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट, जितना हो सके आज सारे चीज कराना है बेटा, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको लास्ट चीज अच्छे से अच्छे सिखा दूं। 92 में 92 का बेटा मल्टीप्लाई करके देखो ट्रिक से, ओके। इसका मतलब क्या है 92 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करो, ट्राई करो 92 का स्क्वायर, लास्ट है, फिर नेक्स्ट चीज समझेंगे, ओके। हाँ भास्कराचार्य को जानते हो ना, भास्कराचार्य बोधाचार्य, है ना, सुना है नाम भास्कराचार्य बोधाचार्य, नहीं सुना, ठीक, 8416 नहीं 64 8464, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बोधाचार्य भास्कराचार्य ने बेटा हजारों वर्ष पहले एल्जेब्रा, जो आप सुनो ना एल्जेब्रा, x प्लस वाई की पावर 2, x माइनस वाई की पावर 2, ये सब ये उन्होंने बहुत पहले ही निकाल दिया था, बहुत पहले उनकी जो है मैं नाम भूल रहा हूँ उस जो है चीज का, जिस बुक में उन्होंने लिखा था, बट बहुत पहले ही निकाल दिया था, आज उसको हम सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो बेटा कितना कम है, 8 कम है, तो क्या 84 और 64, 8 8 64, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन, बोधागम नाम है शायद, बोधागम ऐसा कुछ नाम था, है ना, बोधाचार्य जी की एक पुस्तक, इसमें हमने अलजेब्रा बीजगणित जिसको हम बोलते हैं उसे बेटा उन्होंने प्रूफ किया था, कैसे होता है ध्यान समझेंगे, है ना। किसी को ये फॉर्मूला याद है x प्लस वाई की पावर 2 का, ये उनकी वजह से हमको मिला था, ये किसी और ने नहीं दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको पता होगा, x प्लस वाई की पावर 2 का, है ना। a प्लस बी की पावर 2 का समझ सकते हो, जिसको a प्लस बी से याद है उसको a प्लस बी से, ओके। सो a प्लस बी करना हो तो a प्लस बी कर दीजिएगा बेटा आप, ठीक है, आपको थोड़ा सा ज्यादा मेरे हिसाब से आसान लगेगा, a प्लस बी तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इस ट्रिक से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, स्क्वायर को, वर्ग को कैसे करते हैं स्क्वायर, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा बेटा, देखो सपोज करो 42 का स्क्वायर करना है, ध्यान समझना ट्रिक, ओके बेटा। इसको a सपोज करो, इसको b सपोज करो, ये सपोज करो ये a है ये b है, ओके। देन सबसे पहले पीछे से चालू करना है, b स्क्वायर 2 2 जा 4, ठीक है, b स्क्वायर 2 2 जा 4, थोड़ा सा एक दो बार मेहनत लगेगा फिर आपको आदत हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे आपको करना है 2ab, ठीक है, 2ab, तो 2ab कैसे करेंगे, ये 2 ये a ये b, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी 1 की, ओके, और 4 4 जा कितना होता है बेटा, 4 4 जा 16, और कैरी एक 1 की जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 17, तो 1764, इज दैट क्लियर सभी को, ये बताएं बेटा, ओके। ट्राई कर रहे हैं साथ में, इसीलिए स्लो हो रहा है, नहीं तो अगर अकेले करने जाओगे तो चुटकी बजाते से हो जाएगा, ओके। चलो खुद ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी एक और करा देते हैं, फिर आप ट्राई करना, ठीक है। जैसे रिपीट वाले भी होंगे ना तो वो ध्यान से समझे, ठीक है। सपोज करो 84 है, थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते हैं, ठीक है, 4 4 जा
16, 16 का 6, कैरी कितने की 1 की, 2 8 जा 16, 16 4 जा 64। ध्यान समझना बेटा, थोड़ा फास्ट करूंगा मैं आपको। 4 4 जा 16, कैरी 1 की, 2 8 जा 16, 16 4 जा 64, 64 और 1 65। ओके, कितने की कैरी 6 की, 8 8 जा 64, 64 और 6 70। तो ये आपका आ गया आंसर। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, डन इट। ओके, और फास्ट करेंगे कोशिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं एक और। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, डन इट। आप करने के लिए आप तैयार हो, एक दो आप ट्राई कर लो, उसके बाद फिर बेटा देखो आपको आदत हो जाएगी तो आप इसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। बोधा बुक में है ये। ठीक है, चलो खुद ट्राई करेंगे। करें बेटा इसको ट्राई, करो ट्राई, करें ट्राई, जल्दी से फटाफट इसको ट्राई करें। ठीक है, 2809, ठीक है 2809, यार सही है, क्या बात है, बहुत जोरदार। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे बन पा रहा है, इसका मतलब है ना। हाँ, आंसर्स नहीं रुकने चाहिए बेटा। ठीक है, समझ में आएगा तो आंसर फटाफट दे, और किसी कोई अगर और आंसर दे देना तो आप रुके नहीं, अपना आंसर तो लिखें। ठीक है, हमारी मेहनत है, हमने की है, फुल ऑन देना है। ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं बेटा। 3 3 9, 5 2 10, 10 30 का 0, हाथ कैरी 1 की, 5 5 25, 28। अरे बहुत जादू है तो। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? बहुत शानदार। ठीक है, अब देखिए बेटा थोड़े से बड़े भी कर लेते हैं टॉपिक्स, अगर आपको ऐसा लगता हो कि कुछ ऐसा 108 का स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, अब दिमाग लगाना है यहाँ पे बेटा। ओके, ये अब ए बी सी तो नहीं लेंगे ना, तो ये ए है, ये ए है 10, ये ए है, और ये क्या है बेटा बी है आपका। सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो आप चाहो तो, ए बी। ओके, 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी 6 की। ठीक है, 2 10 जा 20, 28 जा 160, 160 और 6 तो 166, कैरी कितने का 6 का, मतलब 16 का। ओके, 10 10 जा 100, 100 और 16 116। दिस इज द आंसर। ओके, बन गया? कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठे गई? बन पा रहे हो? ट्रिक से ही हो रहा है ना कि कैलकुलेटर लेके फटाफट आंसर देना है। चलो, ओके गुड, बहुत बढ़िया, चलो शानदार। ओके बेटा देखो, इसको एक और तरीके से करते हैं, है ना। ये जो ट्रिक सीखी थी हमने वाली 108, 100 से कितना ज्यादा है बेटा 8 ज्यादा है, तो 116, और 8 8 जा 64। बन गया? इससे भी ऐसे करो या ऐसे करो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, वैदिक गणित में कोई पाबंदी नहीं है बेटा। ठीक है, बाउंडेशंस नहीं है, आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर से सीख गए। अब आप ट्राई करते रहना बेटा, बड़े बड़े नंबर्स, है ना, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, कुछ दो चार तो है नहीं बेटा। मेरी इच्छा है कि मैं आपको सारी चीजें आज ही अवेलेबल करा दूं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आप जल्दी जल्दी, है ना, स्क्वायर रूट निकालते बेटा। देखो रूट में सब फंसते हैं ना, रूट में, रूट वैल्यू जब भी हम निकालते हैं किसी भी चीज की स्क्वायर रूट, तो उसमें बेटा सभी के सभी फंसते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। ए स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर दिख तो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 89, 81, और 10 स्क्वायर क्या होता है बेटा 100। ठीक है, शॉर्ट में लिखने की कोशिश की बेटा। इनके इंटीजर नंबर लिख लो 1 4 9, ठीक है, 6 5 6 9 4 1 0, लास्ट वाले नंबर्स लिख लिए मैंने। ओके, ठीक है, अब रूट निकालते हैं, रूट कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब आपके लिए कुछ मैंने रूट्स निकाल के रखे हैं पहले से ही, ताकि आपको जो है थोड़ा इसमें, क्योंकि रूट्स बनाने में टाइम लगता है ना बेटा। ओके, सो रूट्स हमने निकाल रखे हैं पहले से ही। ठीक है, चलिए 3136
पहला रूट है 3136। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझेंगे बेटा। ओके, दो दो के आपको पेयर बनाने यहाँ पे, ये दो और ये दो। सबसे पहले पीछे वाले दो को पकड़ लो। ओके, सो क्या हो गया 6 सिक्सा होता है ना। 6 सिक्सा क्या होता है बेटा 36 होता है। इसको थोड़ा सा धीरे समझा दूं अच्छे से क्योंकि चीज समझने वाली है। 6 सिक्सा 36 होता है और 4 फोरजा भी क्या होता है बेटा 6 होता है। तो लास्ट में जो वैल्यू है हमारा कौन सा 1 नंबर जो है हमारा, ये इसमें भी 6 आता है और इसमें भी 6 आता है। तो पीछे वाला नंबर आपका 4 होगा या 6 होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आगे वाले नंबर पे। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं आगे। ठीक है, 31 जो है वो किन दोनों के बीच आता है। ठीक है, कौन से दो ऐसे नंबर है जिनके स्क्वायर के बीच में 31 आता है, तो वो हमारा है 5 और 6। देखो 5 सा 25 और 6 सा 36, इन दोनों के एकदम बीच में आ रहा है ना 31 आ रहा है। सो आपको यहाँ पे स्मॉल नंबर को लेके चलना है, मतलब 5 को। तो आपका जो आंसर होगा या तो 54 होगा या तो 56 होगा, आपका आगे वाला जो नंबर है आपका। ठीक है, ओके, ये आपको मिल गया है। ओके बेटा, 10 डिजिट वाला आपको नंबर मिल चुका है 5, बट आपको अब यहाँ पे वंस नंबर चाहिए, 4 होगा या 6 होगा। सो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसी 5 नंबर की हेल्प लेंगे। ओके, सो आप इस 5 में किसका मल्टीप्लाई करें बेटा 6 का, मतलब जो एक ज्यादा हो उसका। ठीक है, +1 करके मल्टीप्लाई करना है 5 का 6 में मल्टीप्लाई। कितना आंसर आ रहा है बेटा, कितना आंसर आ रहा है आपका 30 आ रहा है। ओके, और जो 30 नंबर है ये इससे जो है लेस नंबर है 31 से। ओके, सो यहां पे जो आपका आंसर आ जाएगा, एक्चुअल आंसर वो क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। समझे, मतलब 56 इज अ राइट नंबर और 54 जो है वो आपका रॉन्ग नंबर है। ठीक है, ये है स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, मतलब कि 3136 का जो रूट होगा है ना वो क्या होगा बेटा 56 होगा। समझ में आया है या नहीं ये बताओ, रिपीट करें बेटा, थोड़ा फास्ट हुआ है क्या? बोल देना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2-3 समझोगे तो सीख पाओगे। ठीक है, एक दिन में एक चीज कराते हैं हम, एक ही दिन में सारी चीजें कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा ओके, ध्यान से समझेंगे चीज को बेटा एक बार और अच्छे से, अलग नंबर लेकर। ठीक है, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, जैसे कि लिया हमने बेटा यहाँ पे 9604 ये नंबर लिया। ओके, अब आपको ये देखना है बेटा 2 का पेयर बना लो और बाकी बचे हुए को देखो। बचा हुआ क्या है बेटा 96 है। ओके, अब 96 जो है वो किसके और किसके बीच में आ रहा है, देखो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर के किसके बीच में आ रहा है 9 और 10। 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा 96, हाँ कि ना, है ना। 81 और 100 के बीच में आता है बेटा। ओके, सो आपको क्या लेके चलना है, 9 तो आगे होगा ही होगा। ओके बेटा, 9 आगे होगा, ये बात पक्की हो गई है। अब पीछे क्या होगा बेटा, पीछे इसका सेकंड नंबर क्या होगा, 2 2 सा भी 4 होता है भैया, और क्या होता है बेटा 8 8 सा भी 4 होता है, हाँ कि ना। 8 8 सा भी तो 4 होता है बेटा, लास्ट में इधर भी 4 आता है उधर भी 4 आता है। अब मैं 92 लिखूं या 98, क्या होगा मेरा सही आंसर, सोचने वाली बात है। सो आपको क्या करना है इसके लिए, ओके, इसके लिए आपको फिर से हमारी मेथड लगाएंगे हम, है ना। ये जो 9 नंबर है इसमें इसका एक ज्यादा, 9 का एक ज्यादा, बहुत बढ़िया बच्चों ने बना भी लिया। ठीक है, 9 का एक ज्यादा कितना होता है बेटा 10 होता है, तो 9 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, 9 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। अब देखो बेटा 90 जो है वो इससे छोटा है, ठीक है, 96 से छोटा है ना, लेस नंबर है। सो यहाँ पे 2 आएगा या 8 आएगा, अगर ये बड़ा है, अगर ये नंबर जो है हमारा ग्रेटर है, सो 8 आएगा। अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा होता, लेस होता, तो 2 आता। समझे चीज को अच्छे से बेटा। सो क्या आना चाहिए बताओ, ये 96 जो है इस 90 से ग्रेटर है, तो क्या आएगा 8 आएगा या 2 आएगा बताओ, 8 आएगा। समझ गए सब अच्छे से। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 98 हो जाएगा। ठीक है, देखो दूसरी प्रैक्टिस में ही आपको समझ में आ गया। ठीक है बेटा, दूसरी प्रैक्टिस में ही समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है ये, और ये हमारी खासियत है, स्पेशलिटी है। ठीक है, और आपके जो मैथ्स के टीचर है उनकी भी स्पेशलिटी क्या, उन्होंने आपको इतना बेसिक क्लियर कर रखा है। ठीक है बेटा, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब आगे। चलो एक और करेंगे बेटा, अब आप करना कोशिश। ठीक है, अरे यार चलो ठीक है, मन से बना लेते हैं, बनाने में कितना टाइम लगेगा। चलो इसको ट्राई करो, इसको सबसे आसान
सबसे आसान, सबसे आसान। ठीक है, फिर अगला ट्राई दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना, तब तक मैं अगला बना रहा हूँ, पता है, दिमाग लगा रहा हूँ। मन में मल्टीप्लाई करना बहुत ही जोखिम वाला काम है। 65, क्या बात है बेटा, बहुत बेहतरीन, परफेक्ट, क्योंकि 5 का तो एक ही होता है। कितना अल्टरनेटिंग आंसर, देखो 5 तो एक ही होता है सब में, सो 5 तो आपका आ ही गया है ना। आपको देखना था 42 कहाँ है, 42 कहाँ है, 36 और 49 के बीच में, तो आप क्या लेके जाएंगे, 6 को लेंगे। सिंपल था, है ना। अब ये वाला ट्राई करो बेटा, ये वाला लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग इसमें, सेकंड वाले में दिमाग लगाओ, ठीक है, और बन जाएगा बिना टेंशन के। ओके, कोशिश करो, ट्राई इट। शानदार, बहुत बढ़िया, एक भी का भी गलत नहीं है, परफेक्ट, शानदार, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है, गुड। बहुत बढ़िया बेटा, ओके। और कॉपी पेस्ट मत करना, खुद ट्राई करना, जितनी बार गलत करोगे बेटा उतनी बार सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, बट ट्राई खुद करना है ना, ट्राई खुद ही करना, ओके, चलो, ठीक है। चलो बेटा एक और देखते हैं, देखो 12544 यही है, 12544, ओके बेटा। सो इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखो तो क्या होगा, ये दो नंबर्स को अपन ने पैक कर लिया, ठीक है, और बाकी बचे 3 नंबर्स, ठीक है। अब 3 नंबर्स क्या है बेटा, देखो सो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो 125 है, ये आपको समझना पड़ेगा 125 कहाँ आता है, ठीक है। सो देखो 11 का मल्टीप्लाई करते हैं जब 11 में, तो क्या आता है बेटा, 121 आता है, ठीक है, और 12 में 12 का करते हैं तो क्या आता है बेटा, 144, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। सो ये जो है वो कहाँ आ गया बेटा, इन दोनों के बीच में आ गया एकदम। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 11, मतलब एक आंसर आपका 11 आ चुका है, ठीक है। डेसिम जो है 10th नंबर और 100 नंबर आपका आ चुका है। अब आपको चाहिए वंस नंबर, ठीक है। वंस नंबर के लिए या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ये बात भी आपको पता है, या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, सो हम 11 में करेंगे 12 का मल्टीप्लाई, और 11 में जब आप 12 का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो आता है 132, ठीक है, और 132 आता है। 132 क्या है बेटा, इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है ना 132। सो आपको कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, छोटा नंबर लेना पड़ेगा। बहुत शानदार बेटा, परफेक्ट, सभी का आंसर आ रहा है 112, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। आज ये लग रहा है कि क्वांटिटीज जो है एक नंबर होता है ना, 70 भी हो लेकिन इतनी फास्ट आंसर कभी नहीं आते किसी के, ओके। हम कम है लेकिन हम सब सीखने के लिए जो है वो उतारू है एक टाइप से, ठीक है, सभी सीखना चाहते हैं। देखिए बेटा एक बार और देख लीजिए, 11 का क्या होता है, 121 होता है बेटा, ओके, है ना, तो 121 और 12 का 144 होता है, तो इसके बीच में आ रहा है। सो हमको 11 को लेके चलना था, तो हमने 11 को ले लिया, ओके। देन 11 का यहां तक समझ में आया ना, 121 बेटा, 121 इन दोनों की 125 इन दोनों के बीच में है। सो यहाँ पे 11 को अपन ने ले लिया, ओके। अब 11 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। 11 में जिसे हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 132, 11 में 12 का मल्टीप्लाई करने पे, जो कि जो नंबर क्या है बेटा, इससे ग्रेटर है, 125 से ग्रेटर है। और 125 अगर जो है ग्रेटर होता तो 8 लेते, लेकिन 125 जो है 132 से लेस नंबर है। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, 2 लेंगे। सो हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा, 112। आया सबको समझ में अच्छे से, क्लियर हुआ बेटा, ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। क्लास ऐसी रहेगी, फास्ट रैपिड फायर राउंड है हमारा, ओके। चलो बेटा, ओके बेटा, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जैसे आपको स्क्वायर रूट सीख गए, अब क्यूब रूट देखते हैं। क्यूब रूट अगर कैलकुलेटर लेके बैठे हो तो खुद भी करना और मुझे नंबर्स देना, ठीक है, कौन कौन से नंबर है। देखो बेटा क्यूब रूट के लिए क्या होता है, इनके सबके आपको क्यूब पता होना चाहिए, किसके, 2, 3, 4, 5 और 6 सबके, ठीक है। मैं लाइन से लिख देता हूं यहाँ पे बेटा, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27,
4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का बेटा 729 और 10 का 1000। ये इनके क्यूब होते हैं, ठीक है, ये इनके क्यूब होते हैं। क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है, सबसे इजी टेक्निक यही है। ओके, यहाँ पे इनके वंस नंबर देख लो तो 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, सभी के वंस नंबर अलग अलग है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे दिक्कतें आने की कंडीशन है ही नहीं। ओके, अब कोई कंपैरिजन नहीं होगा क्यूब रूट में। ओके, क्यूब रूट बेटा जो है कभी भी आपको, ये 11-12 वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हैं वॉल्यूम और एरिया से खेलना पड़ता है आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, है ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ओके, देखते हैं क्यूब रूट्स। मैंने आपके लिए कुछ निकाल रखे हैं, मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं पहले 2-3 क्वेश्चंस की, फिर उनको आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। चलो क्यूब रूट्स देखेंगे बेटा आप सबसे पहले। चलो एकदम इजी सा देखते हैं, 1728। मैं 3 बताऊंगा आपको पहले, 1728। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं बेटा, इसको ध्यान समझे। ओके, तो इस बार आपको 3 नंबर्स को जो है पैक करके जोड़ा बना लेना है, गोला 3 नंबर्स का, ठीक है। 3 नंबर्स का आपको जोड़ा बनाना है, लेकिन आपको काम सिर्फ लास्ट नंबर से बेटा। क्यूब रूट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आगे जाके काम आएगा। ओके, उसके बाद वाला टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो बेटा यहाँ पे 8 है, ओके, ठीक है, हाँ समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखो बेटा, तो यहाँ पे 8 क्या है बेटा, किसका है, 2 का, 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2। एक आंसर क्या आ गया आपका, पीछे वाला नंबर आ गया है 2। अब आगे वाला नंबर कैसे निकालेंगे, 1। 1 कहाँ आता है, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब तो है, ये जो क्या 1, ठीक है। 1 नंबर कहाँ आता है, 1 और 8 के बीच में आता है, 1 ही है वैसे तो वो। ओके, तो यहाँ आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 12 आ गया। सबको समझ में आया, ठीक है। 3 अलग अलग टाइप्स के कराऊंगा तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। ओके, ये पहला था, 3 मैं कराऊंगा और फिर 3-4 आप प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, तो इसमें भी आप जो है वो बहुत ही शानदार हो जाओगे, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं अब आप यहाँ पे 17576, 17576, यही क्या 17576 बेटा। देखो इधर ये 3 नंबर्स जो है वो उनको पैक करा, लास्ट नंबर वाले से काम है। 6 कहाँ आता है, 6 के इसमें ही आता है। ओके, सो एक नंबर हो गया आपका 6। अब आगे वाले नंबर को देखो बेटा, 17 कहाँ आता है, 2 और 3 के बीच में आता है ना, 17, 8 और 27 के बीच में आता है। यहाँ पे कहीं आता है 17, है ना बेटा। सो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 26। यस और नो, समझ में आया या नहीं, बताओ जल्दी से, ठीक है। इन तीनों को पकड़ा, लास्ट वाले से काम है उसका लिख लिया। ओके, यहाँ पे 17 का लिख लिया अपन ने, सॉल्व कर लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर है बेटा चीज। ओके गुड, एक और तीसरा देख लो, फिर आप बनाना, खतरनाक, इसमें भी ट्रेन हो जाओ, ठीक है। एक और करते हैं बेटा, आपके लिए है 40। चलो एक टफ वाला करते हैं। मतलब टफ वाला क्या होता है, टफ तो कुछ भी नहीं है, सब हलवा है। 884736 बेटा, सिर्फ इसके मैंने मल्टीप्लाई पहले करके रख लिए ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ओके, 3 नंबर्स को पैक करो, 6 नंबर को देखो, 6 लास्ट में 6 में ही आता है ना। और ये बचे हुए 884 कहाँ आता है बेटा, देखो 729 और 1000 इन दोनों के बीच में आता है। तो आप किस नंबर को उठाएंगे बेटा, आप 9 को उठाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 96। मतलब 96 का जो क्यूब होता है, इसका मीनिंग ये है, कैलकुलेटर हो तो लेके बैठ जाना, 96 इंटू 96 इंटू 96 क्या होता है बेटा, वो होता है 884736, ठीक है। सभी को क्लियर, बहुत जोरदार। अगर समझ में आ गया है अब तो खुद ही करोगे। ओके, चलो ट्राई करो। ओके, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो बेटा ट्राई करेंगे। 405224, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो बोल देना बेटा, है ना। 405224, 405224 करके देखो बेटा, सॉल्व। मेरे को 5 सेकंड या 10 सेकंड में आंसर चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत शानदार, 8 सेकंड में आंसर। 9 10, गुड, ओके, बहुत शानदार, समझ में आ गया मतलब टेक्निक, ठीक है। 72 नहीं बेटा, 74। ओके, बहुत बढ़िया, गुड, यही जरूरी है बस, ठीक है। अब आप सीख गए हैं तो मैं आपको और क्वेश्चन दे सकता हूं, ठीक है बेटा। करेंगे 4 5 6 5 3 3,
4 5 6 5 3 3 करो ट्राई। इसको बोलते क्यूब रूट बेटा। ओके, क्यूब रूट के बाद एक स्पेशल टेक्निक सीखेंगे आज। अब बेटा सब मिटा रहा हूं क्योंकि अब आप इसको याद भी हो गया होगा थोड़ा थोड़ा तो, है ना? नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, इतना दिमाग लगाना तो आप सीख ही गए कि मैथ्स अब आसान लगे। आज के बाद आपको बेटा मैथ्स आसान लगना चाहिए, मेरा मेन टारगेट बस यही है। ओके, जब भी मैथ्स करो ना तो दिल से करो, बस पूरी शिद्दत से। जब आप उससे अपनापन लगाओगे तो बेटा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उससे बेटर कुछ भी नहीं होगा। 78 नहीं बेटा, 78 थोड़ी ना आएगा, 78 नहीं आएगा, 77 बहुत बढ़िया। गीता पाटीदार, खुशी पाटीदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। पीयूष पाटिल 77 बहुत बढ़िया बेटा। ओके, देखो 3 को पकड़ा, 7 7 49, 49 7 3 4 3, इसका मीनिंग 3 इसमें ही आता है। इन 3 नंबर्स को पकड़ लिया, ठीक है। ओके, 7 मतलब, है ना? ओके, और ये क्या होता है बेटा? 343 और 512, ये 7 और ये 8, तो 7 और 8 के बीच में तो आप क्या लेंगे? 7 लेंगे। इस हिसाब से आपका आंसर आ गया 77। गुड जॉब। ओके, चलो एक लास्ट दे दूं प्रैक्टिस के लिए, बहुत हो गए, थक गए होंगे। 6 1 4 1 2 5, ये इसलिए ज्यादा करा रहा हूं क्योंकि मेरे को मजा आता है। 6 1 4 1 2 5, 4 1 2 5। और बेटा ये कॉलेज पास आउट को भी कराते हैं ना तो उनको समझ में नहीं आता। ये आपकी एकदम बेस्ट एज है जिसमें आप ये सीख सकते हो, ठीक है। कॉलेज पास आउट को भी कराएंगे ना तो उसकी दिमाग की बत्ती इतनी जल्दी नहीं जलेगी जितनी जल्दी आपकी जल सकती है, ठीक है। चलो ट्राई करो। क्या बात है, अति सुंदर। 85, गुड, बन गया, बहुत अच्छे। 85, ठीक है, गुड बेटा। ओके, हाँ, हाँ, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूं माइंड से, कोशिश पूरी, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक, लकी से स्पेशल बोल सकते हो इसको, मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इस ट्रिक को मैंने जन्म दिया है, मेरे को इस बात का प्राउड है। एक ट्रिक, 2 तरीके से ट्रिक करते हैं बेटा। एक नॉर्मल होती है, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी देखो ऐसे नंबर जिनको सोच नहीं सकता कोई कि इसका रूट क्या होगा, सोचो। रूट 40 का भी सोचना है कि रूट 40 निकाल सकते हैं आप। रूट 49 पता है 7 होता है, रूट 36 पता है 6 होता है, ठीक है। बट रूट 40 को फाइंड करना सबसे मुश्किल बात है। रूट 40, रूट 80, रूट 24, रूट 29, ऐसे नंबर्स जिनका रूट निकालना कभी देखा ना सुना। सही या गलत बेटा बताओ? इसका रूट देखा या नहीं? इसका रूट निकाला बेटा कभी आपने? ट्राई किया? लास्ट 5 मिनट्स 7 मिनट्स की क्लास है बेटा, ओके। नहीं किया, ठीक है, ट्राई करते हैं आज। और इसको अगर सीख गए ना बेटा तो पक्का, स्पेशली 11 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 9 10 वाले बच्चे अभी से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आगे हेल्पफुल होगा बेटा, ओके, बहुत ज्यादा आगे हेल्पफुल होगा, ध्यान समझना, ठीक है। पहले बेसिक ट्रिक मेरी देख लो, ओके। रूट किसके किसके बीच में आता है बेटा? 36 का रूट होता है ना 6, और 49 का रूट होता है 7, ठीक है। तो ये 6 और 7 के बीच में कहीं, ठीक है। सो आपका आंसर जो है वो क्या आने वाला है? 6 पॉइंट आने वाला है। क्या आने वाला है? 6 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। आंसर में आपके 6 के बाद पॉइंट लगने वाला है, ये बात पक्का पता चल गई, ओके। क्योंकि आंसर 7 तो जा ही नहीं सकता और आंसर 6 भी नहीं हो सकता। 6 से कुछ ज्यादा है और 7 से कुछ कम है, ठीक है। सो देखो 6 के बाद पॉइंट लगाया। अब आपका अगला काम क्या है? अगला काम आपका यह है कि आपको इस 36 को माइनस करना है, इस 36 को इससे माइनस करना है। तो कितना बचा बेटा? 4, ठीक है। कितना बचा? 4। स्टेप ध्यान समझना बेटा, ये चीज नहीं होती सॉल्व किसी से, नहीं है। 6.4 नहीं है, देखो समझो, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो 4 हो गया। अब बेटा देखो ध्यान समझना, ये जो 6 है, ये जो 6 है इसका डबल करो और +1 करो। इसका डबल +1, इसका मतलब 13। क्या करेंगे बेटा? डबल करेंगे और +1 करेंगे, ठीक है। डबल करेंगे और +1 करेंगे तो कितना होगा बेटा? 13 आएगा। उस 13 को डिवाइड करना है आपको इस 4 से, उस 13 को डिवाइड करना है आपको इस 4 से। ये आपका काम है, एक नहीं 2-3 बार सीखो और फिर मत भूलो कभी लाइफ में, ठीक है। देखो यहां पे 4 आया बेटा, 0 लगाएंगे, यहां पे लग गया पॉइंट, ओके। 13 3 जा
39 कितना बेटा बचा 1 बचा। ओके, यहाँ 0 लगा दो, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसकी 0 लगा दो, तो यहाँ पे एक और 0 लगा दो। फिर 13 7 91 कितना, 13 7 91, ये आपका आंसर है बेटा 6.307। 6.307 इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आया सबको समझ में? ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, इसकी तो कोई ना, और इस टाइप की ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी बेटा। ठीक है, मैं इसको बनाया किससे भी आपको बताऊंगा कि इस ट्रिक को मैंने कैसे बनाया है। ओके, एक बार और आप सीख जाओ पहले, फिर आपको लास्ट में बताएंगे कि इस ट्रिक को मैंने कैसे बनाया। ओके, देखिए बेटा, ले लेते हैं अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, जो नया नंबर लेते हैं 58 ले लेते हैं, √58। ठीक बेटा, किन दो नंबर्स के बीच में है बेटा ये, 49 मतलब 7 और 64 मतलब 8। तो बेटा 7 और 8 के बीच में, इसका मतलब आपका आंसर 7 के बाद पॉइंट लगने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये सही बोल रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल है 11 12 वालों के लिए तो। ठीक है, रोते हैं बच्चे बेटा, ठीक है, जब क्वेश्चंस में अटकते हैं इस टाइप से। 7 लगाया, पॉइंट लगा। ठीक है, आंसर 7 और 8 के बीच में आना है, 7 पॉइंट लगेगा। ठीक है, और 9th वाले अभी सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पॉइंट लग गया बेटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 49 को माइनस करना है। ठीक है, 49 को माइनस करना है बेटा। ठीक है, ट्राई करो बेटा, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप ट्राई कर रहे हो। 9 बचा, रिमाइंडर कितना बेटा 9। अब उस 9 का डिवाइड किससे होगा बेटा, उस 9 का डिवाइड किससे होगा, उस 9 का डिवाइड होगा 7 के डबल प्लस 1 से, 7 के डबल प्लस 1 से। ठीक है, तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, तो इसका डिवाइड होगा बेटा 15 से। डिवाइड नहीं होता उसकी 0, यहां पे लग गया पॉइंट। ओके, 15 6 जा 19, तो 7.6 इज द आंसर। ओके, आया समझ में बेटा? आया समझ में? क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, है ना? चलो बेटा, ओके, ठीक है। अभी देखिए बेटा, ये ट्रिक बनी कैसे। इस ट्रिक को बनने का राज जो है, डबल प्लस 1 में क्यों कर रहा हूं, आपको इसका बात बताता हूं कि डबल प्लस 1 क्या होता है। देखो ध्यान समझना, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, क्या होता है 4। 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16। ठीक है, इनमें रिलेशन मैंने फाइंड करने की कोशिश करी, एक दिन बैठकर रिलेशन निकालने की कोशिश करी। तो रिलेशन क्या है बेटा, इस 2 का डबल, इस 2 का आप डबल करो और प्लस 1 करो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। जब आप इसमें 5 सम करते हो बेटा, तो आपका आ जाता है 9। समझे? मतलब कि अगला स्क्वायर जो है ना, वो उसके डबल प्लस 1 से ही बना है। आप ट्राई करके देख लो, आप लाइफ में पूरा जो है कर पाओगे। 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे। 9, 3 2 जा 6 प्लस 1, मतलब कि जो है 9 में कितना सम करेंगे बेटा 7। 3 2 जा 6 प्लस 1, डबल प्लस 1, तो ये हो गया बेटा 16। आया आंसर? अगले वाले का बन गया बेटा। अगर ऐसे विश्वास ना हो तो इसको करके देखो। 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 8 प्लस 1 मतलब 9, 25। हर स्क्वायर जो है वो अपने आप में एक रिश्ता बनाए हुए है डबल प्लस 1 का। समझे? समझ में आई बेटा ये चीज आपको? कभी सोचा? कभी सोचा बेटा इसका? नहीं सोचा? सोचा कि नहीं सोचा? ठीक है, तो बेटा इस टाइप से आप करें। ओके, ये मतलब ये जो है ना बेटा, मतलब मैं भी 6 7 8 में था, तब मुझे बहुत शौक था स्क्वायर। और 6 7 8 में बेटा ये चीज सीखोगे ना, तो कॉलेज मतलब आपको लाइफ टाइम काम आएगा। अभी ही सीखना है, बचपन में ही सीखना है, बड़े होके तो हम पे हमारे पास बहुत बोझ आने वाले हैं। ओके, चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई अब आपको। अब आप निकालने की काबिलियत में है। ठीक है, अब आप निकालने की काबिलियत में है बेटा, सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो आप सॉल्व करके देखिए, है ना, 84 को सॉल्व करके देखिए बेटा। ओके, हो जाएगा, ट्राई करो। ठीक है, इस टाइप का रूट अगर 9th में हो तो अभी से सीख लो बेटा, काम आएगा। 11th में हो तो आपके लिए रामबाण है बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन ले लो, वर्क एनर्जी पावर ले लो, ग्रेविटेशन ले लो, सब में काम आता है। ठीक है, चलो
क्लियर हुआ? इसको ट्राई करो बेटा। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद जो है 3 दिन की वर्कशॉप में शामिल होने के लिए। अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट होके, और मैम को भी धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है, इसको ट्राई करो बेटा। 9.02 कोशिश ठीक है। हाँ 81 मतलब 9 में आंसर आएगा 30। ठीक है, ये तो लगा दिया। 9 2 18 + 1 मतलब कि 19 से डिवाइड करना बेटा। 19 मतलब 19, 11 बचा, रिमाइंडिंग में 0। ठीक है, यहाँ पे लग गया 0। 19 5 95, 19 6 114, तो ये 6 टाइम गया। ठीक है, 6 टाइम नहीं जाएगा, तो 5 टाइम ही जाएगा, तो 9.15 आएगा बेटा आंसर। ओके है ना। इसकी बेटा एक और मेथड है जिसे मतलब वैदिक गणित में है वो मेथड, वो थोड़ी लंबी मेथड है, मैंने बल्कि वो एग्जैक्ट आंसर देती है बेटा। मेरी ट्रिक से भी ज्यादा परफेक्ट आंसर वहां मिलता है, बट वो ट्रिक बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, आप उसको भूल जाओगे। इस ट्रिक को आप भूल नहीं सकते। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये चाहता हूँ कि आप इस ट्रिक को भूले ना। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू क्लास, जय हिंद। ओके, जल्द मिलेंगे एक और नए इसके साथ। ओके बेटा।